अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। आज हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट का लेक्चर नंबर 3 है और प्रोजेक्ट नंबर हमारा 5 है। उम्मीद है कि आपने हमारे साथ पहले वाले चारों प्रोजेक्ट जो है वो बड़े अच्छे तरीके के साथ आपने मुकम्मल कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं अपने आज के टास्क की तरफ और इसमें देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, कॉपी द फॉर्मेटिंग ऑफ द टाइटल एंड सब टाइटल ऑन द डॉक्यूमेंटेशन वर्कशीट टू द टाइटल एंड सब टाइटल ऑफ द मेन्यू आइटम वर्कशीट। यानी आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने डॉक्यूमेंटेशन शीट पर आपने जाना है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंटेशन शीट पर जाते हैं, जैसे मैंने भी यहाँ पर जो है स्क्रॉल किया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन पर, आप इसमें जाएं डॉक्यूमेंटेशन शीट पर और इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, मॉर्निंग बीन हॉट ड्रिंक लिखा हुआ है। हमारे क्वेश्चन के अंदर जो हमें कहा गया था कि आपने टाइटल और सब टाइटल को अप्लाई करना है। इसमें आप देखें तो आपका जो टाइटल है वो आपके पास नज़र आ रहा है A1 कॉलम में और A2 के अंदर जो है दूसरी ऑप्शन नज़र आ रही है। हमारे पास एक टूल होता है जिसे हम फॉर्मेट पेंटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर बेसिकली आपके टेक्स्ट को, यानी जिस टेक्स्ट के ऊपर आपने एडिटिंग की होती है उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया, अब इसने कॉपी कर लिया। अब मुझे क्या काम करना है, क्वेश्चन के अंदर जो मेरे पास दूसरी फील्ड थी यानी शीट थी मेन्यू आइटम की, उसमें जाना है और उसके अंदर मुझे सिर्फ मॉर्निंग बीन्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर उसको स्क्रॉल डाउन करना है। तो डियर व्यूवर्स देखें, अब हमारे पास दोनों शीट्स के ऊपर जो है हमारा टाइटल जो है वो चेंज हो गया है। जैसे फॉर्मेटिंग में हमने उसे लगाना था वो अप्लाई हो चुका है। इट मीन्स कि हमारा जो टास्क नंबर 1 है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह हमारे पास टास्क नंबर 2 जो है उसमें मेंशन है कि नेम द टेबल ऑन द मेन्यू आइटम्स वर्कशीट एज यूनिट सॉल्व। हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हमने मेन्यू आइटम शीट पर जाना है जहां हम ऑलरेडी मौजूद हैं। आप इसमें देखें ये आपके टेबल जो है, इस टेबल को आप सिलेक्ट कर लें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं सिलेक्ट करते फिर भी आपका ये काम जो है वो करेगा जो हम टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं। आपने सिर्फ डिज़ाइन टैब पर क्लिक करना है। डिज़ाइन टैब पर क्लिक करें, उसके बाद आप देखें टेबल नेम के नीचे टेबल 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर जो आपने टेक्स्ट कॉपी किया था यूनिट सॉल्व के नाम से, आप यहाँ पर उसे पेस्ट कर दें। जैसे मैंने भी यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, आप इस पर एंटर की दबा दें, आपका टेक्स्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अब आप देखें तो आपका टेबल का नाम यूनिट सॉल्व के नाम से जो है वो मौजूद है। इट मीन्स कि ये भी टास्क हमने कंप्लीट कर लिया। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे आपके टास्क थोड़े थोड़े टेक्नोक्रेट होते चले जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम इजीली हैंडल और मैनेज कर सकते हैं। जैसे इसमें मेंशन है ऑन द मेन्यू आइटम वर्कशीट इन सेल C48। अब ये क्योंकि टास्क अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये काफ़ी लेंथी है। हम ये काम करते हैं कि सबसे पहले आपने कॉलम को C48 में लेकर जाते हैं। आपने इसमें करना क्या होता है, ये नेम बॉक्स में आप सिर्फ C48 लिखकर आप एंटर की दबा दें। आप देखें आपको ग्रैंड टोटल के सामने आपका माउस पॉइंटर जो है वो हाईलाइट हो जाता है। उसके बाद अब आपने इसमें क्या काम करना है, आप देखें इसमें उसने मेंशन किया है कि फार्मूला दैट सम द वैल्यू इन द रेंज। ये उसने हमें बताया सबसे पहले स्पेशलिटी टोटल है, स्मूथी टोटल है, सैंडविचेस है, सोप्स के नाम से है। यूज दिस रेंज नेम इन द फार्मूला इंस्टेड ऑफ सेल रेफरेंसेस। यानी आपने सम का फार्मूला इस्तेमाल तो करना है लेकिन उसके अंदर आपने रेंज जो है, जैसे हम टिपिकल रेंज देते थे A1 B20, वो नहीं देनी। आपने इसके अंदर जो रेंज देनी है, सबसे पहला पॉइंट है स्पेशलिटी के नाम से आपने SP लिखना है। ये नीचे देखें अगर तो यहाँ पर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ जाएगा। मैं इसको दोबारा से अरेज करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। आपने जस्ट जो नीचे स्क्रोल बार में नज़र आ रहा है, आपने जस्ट डबल क्लिक करना है। उसके बाद आप स्पेशलिटी आपके पास ऐड हो जाती है। स्पेशलिटी के बाद स्मूथीज़ के नाम से है। अब हम इसके अंदर चलते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करता हूं और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं SM के नाम से। तो ये देखें तो आपको ये नज़र आएगा स्मूथीज़ के नाम से आपने SM मेंशन करना है
और जस्ट डबल क्लिक कर दें, स्मूथीज टोटल भी आपके पास ऐड ऑन हो जाएगा। और ये काफ़ी लंबा सा फार्मूला है, तो आप इसमें टेंशन ना लें, सुकून के साथ आप जस्ट करते जाएं। और इसको स्मूथी सैंडविच टाइटल है SAN, जैसे ही मैंने टाइप किया तो ये मेरे पास सैंडविच टोटल जो है वो लिखा हुआ आ गया। सैंडविचेस टोटल जस्ट डबल क्लिक करें, ये भी आपके पास ऐड ऑन हो जाएगा। इसी तरह मेरे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है सूप टोटल्स के नाम से है। अब यहाँ पर भी मुझे इसको सबसे पहले जूम करता हूँ एस, और सूप टोटल्स भी ऐड ऑन हो गया। अब उसके बाद आपने पैरेंथेसिस लगा देनी है। आप देखें तो ये आपका एक कंप्लीट फार्मूला है। ये हो सकता है आप जैसे पहले फार्मूले इस्तेमाल करते हो ये उससे रिलेटेड ना हो, लेकिन इसके अंदर हमने रेंज स्पेसिफिक नहीं दी। जो हमारे पास नेम रेंज के अंदर फार्मूले में लिखा हुआ था हमने उसके अकॉर्डिंग इसको जनरेट किया। आप देखें इसका आंसर भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया, और ये इसका फार्मूला बार के अंदर जो है फार्मूला भी मैंने हाईलाइट किया है ताकि आप देख सकें कि इसके अंदर हमने किस तरह का फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद इट मीन्स कि ये हमारी टास्क बिल्कुल परफेक्ट है, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास टास्क नंबर 4 है। टास्क नंबर 4 में देखें तो इसने हमें सबसे पहले ये कहा कि आपका मेन्यू आइटम वर्कशीट में K48 पर आपने जाना है। अब देखें मैं इसके अंदर D51 पर हूँ। मैं फार्मूला बार के लेफ्ट साइड पर जो रेंज लिखी हुई है यहाँ पर मैं K48 लिखता हूँ। अब आप देखें तो मेरा जो कॉलम है वो आगे मूव कर गया, SEP मिसिंग के आगे लिखा हुआ आ गया। अब मुझे काम क्या करना है, यूज अ फंक्शन टू कैलकुलेट हाउ मेनी मिसिंग एंट्रीज देयर आर फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। हमने जस्ट मंथ ऑफ सितंबर के अंदर मिसिंग एंट्रीज जो होती हैं उनको चेक करना है। उसके लिए आपने यहाँ पर क्या काम करना है, सिंपली आप लिखें इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक लिखें, पैरेंथेसिस लगाएं, और सितंबर के मंथ को आपने जस्ट सेलेक्ट करना है। आप इसमें देखें तो ये आपके पास सितंबर का मंथ है। आप जस्ट इसको सिलेक्ट करके स्क्रॉल डाउन करते जाएं। आपको रेंजेस देने की कतई तौर पर जो है वो ज़रूरत नहीं होगी, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जो है आपकी रेंज को कैलकुलेट करेगा। आप एंटर की बताएं, एंटर की में आप देखें तो हमें बता रहा है कि ये आपके पास ऑप्शन जो है वो नंबर 5 हैं टोटल आपके खाली स्पेसेस, यानी आपके सेल के अंदर जो है टोटल 5 एंट्रीज जो है वो मिसिंग है, जैसे 1 है, 2 है, नंबर 3 है, 4 है एंड 5 है। सो ये भी हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये इसका फार्मूला बार के अंदर फार्मूला आपको नज़र भी आ रहा है। इट मीन्स कि हमने प्रोजेक्ट नंबर 5 जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ कंप्लीट कर लिया। आपको जो मैंने फाइल्स दी हैं आप गूगल ड्राइव से उसको डाउनलोड करें और उसके साथ जो है आप प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद है। थैंक यू।